नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पे चर्चा करेंगे, वो है भोजन में मिलावट। भोजन और स्वास्थ्य दोनों का एक बहुत ही गहन रिश्ता होता है। यदि भोजन में किसी भी तरह की मिलावट कर दी जाती है तो वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव या कुप्रभाव अवश्य डालती है। अब यदि हम लेमन की बारे में बात करें तो लेमन के हिसाब से मिलावट क्या है? खाद्य पदार्थ में मिलावट, अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें तो उसमें किसी चीज का मिला देना, ठीक है, वह मिलावट हो जाती है। किसी भी खाद्य पदार्थ में किसी का अन्य खाद्य पदार्थ का मिला देना एक मिलावट होती है, परंतु यह गलत धारणा है। धारणा के अनुसार तो मिला दिया हमने चीजें, परंतु यदि हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बात करें, हम एज ए होम साइंटिस्ट बात करें, तो फूड क्वालिटी वह होती है या फूड एडल्ट्रेशन वह होता है जिसके अंदर हम जो भोजन के भोज्य तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसी प्रकार नेचुरल तरीके से यदि रखे जाएं तो वह शुद्ध भोजन होता है। यदि उसकी क्वालिटी डिक्रीज कर दी जाए, उसमें किसी तरह की मिलावट कर दी जाए, उससे कुछ पदार्थ को निकाल दिया जाए, तो वह फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। फूड एडल्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम होता है खाद्य पदार्थ की क्वालिटी घटिया हो। यदि आप किसी दुकानदार के पास जाएं और आप उसे इस पर्टिकुलर क्वालिटी की, किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी की जो आपके बजट के अनुसार हो, उस बजट के अनुसार आपने क्वालिटी मांगी, परंतु उसके द्वारा यदि कम क्वालिटी की वस्तु दे दी जाती है, अच्छी वस्तु बता के कम घटिया क्वालिटी की या सस्ती क्वालिटी की वस्तु दे दी जाती है, तो वह फूड एडल्ट्रेशन या खाद्य पदार्थों में मिलावट का नाम दिया जाता है। क्योंकि आप पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ के लिए पर्टिकुलर अमाउंट दे रहे हैं, परंतु आप उसकी क्वालिटी जो ली जा रही है वह किस तरीके की दी जा रही है, वह घटिया क्वालिटी दी जा रही है। तो खाद्य पदार्थों की यदि क्वालिटी घटिया होती है तो उसे खाद्य पदार्थों में मिलावट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, खाद्य पदार्थों में घटिया या सस्ता पदार्थ मिला दिया गया हो। यदि किसी भी खाद्य पदार्थ में जैसे हम एग्जांपल लेंगे साबुत चावल की, ठीक है, यदि साबुत चावल में कणी के चावल यानी टुकड़े चावल के मिक्स करके अगर बेचे जाते हैं, खाद्य पदार्थ में सस्ता पदार्थ को मिला दिया गया है, ठीक है, या उसके अंदर किसी भी तरह का घटिया क्वालिटी का पदार्थ मिला दिया गया हो, तब उस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? खाद्य पदार्थ में मिलावट का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है उसके अंदर से आवश्यक पदार्थ निकाल दिया गया हो। स्पेशली जब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, दूध के बारे में, तो दूध के अंदर से ये करा जाता है मिलावट के नाम पे, जो दूध में से क्रीम जो होती है वह निकाल दी जाती है, ठीक है, और क्रीम निकालने के पश्चात उसको बेच दिया जाता है। यानी आपने तो पूरा अमाउंट दिया, परंतु उसके अंदर जो मेन चीज होती है, दूध के अंदर क्रीम जो होती है, वो ऑलरेडी मिला दी गई, निकाल ली गई है, और उसको आपको अच्छी क्वालिटी का गाढ़ा करने के लिए दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स या मिला दिए जाते हैं। तो दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स मिला दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो दूध होता है वो गाढ़ा दिखाई देता है। आपको लगता है आपके दूध के अंदर खूब सारी मलाई आ रही है, खूब सारी क्रीम उसके अंदर आ रही है, परंतु वह क्रीम तो पहले ही निकाल ली गई है और फिर आपको उसके अंदर कुछ मिला के और फिर बेचा जा रहा है, तो वह भी क्या होता है? मिलावट के अंदर होता है, यानी कि आवश्यक पदार्थ को निकाल लिया गया है। ये स्पेशली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ को अस्वच्छ वातावरण में तैयार किया गया हो। अस्वच्छ वातावरण, जैसे अगर आप दूध लेने के लिए जाएं तो जब दूध निकल रहा होता है गाय भैंस से, तो वो उसके आसपास का जो वातावरण होता है अस्वच्छ होता है। अगर आप किसी शॉप पे जाएं, हम स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट की इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट जल्दी से खराब हो जाते हैं और वो तुरंत हमारे शरीर के अंदर कुप्रभाव देते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसकी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अस्वच्छ वातावरण में आसपास खूब सारी मक्खियां हो तो वह क्या है कि आपको क्वालिटी सही जा रही है, कोई मिलावट नहीं है, परंतु उसके अंदर अस्वच्छ वातावरण है, मक्खियां बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं, आसपास गंदगी बहुत होती है। जो गाय भैंस होती है, जो उनका जो खाने की क्वालिटी जा रही है वो अच्छी क्वालिटी नहीं जा रही है, वो गंदगी में बैठी हुई रहती है, तो भी आपका जो खाद्य पदार्थ में मिलावट की श्रेणी में यह आता है। यदि
दूध से मावा बन रहा है, यदि दूध से कोई भी दही बन रहा है और वह भी अस्वच्छ वातावरण में बन रहा है, अस्वच्छ वातावरण में उसकी खाद्य पदार्थों की पैदावार हो रही है और फिर उसको बेचा जाता है, तो वह एक प्रकार की खाद्य पदार्थों में मिलावट की श्रेणी में कहा जाता है। खाद्य पदार्थ किसी बीमार पशु से प्राप्त हो, चाहे आप मिल्क प्रोडक्ट की बात करें, चाहे मीट प्रोडक्ट की बात करें, किसी भी पोल्ट्री प्रोडक्ट की बात करें, यदि कोई पशु बीमार है, ठीक है, और वह पशु बीमारी के बावजूद उसका जो मांस है वो बेचा जा रहा है, उसके जो एग्स हैं वह बेचे जा रहे हैं, उसका जो दूध है वह बेचा जा रहा है, क्योंकि वह पशु स्वयं बीमार है तो वह बीमारी ही दूसरों में ट्रांसफर करी जा रही है ना। जब पशु बीमार है उसका तो यानी कि उसका जो मिल्क प्रोडक्ट है या जो उसका मांस है या जो उसके जो एग्स हैं वो उतनी क्वालिटी के नहीं है, उसके अंदर जर्म्स होते हैं, उसके अंदर वायरसेस आ जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर लेता है और ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करने के बाद उसके अंदर भी वह वायरस पहुंच जाता है और व्यक्ति को अस्वस्थ कर देता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कोई पशु बीमार है और उससे प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं तो वह किसकी श्रेणी में आएगा? खाद्य पदार्थों की मिलावट की श्रेणी में आता है। उसमें खाद्य पदार्थों में कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ गलती से मिला दिया गया हो, गलती से ही मिलेगा जहरीला या हानिकारक पदार्थ, जानबूझ के तो कोई नहीं मिलाता है। हाँ, क्वालिटी घटिया करने के लिए मिला दिया जाता है कि क्वालिटी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में मिला दिए जाते हैं ताकि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण से मुनाफा जो होता है वो जल्दी हो जाए। परंतु गलती से यदि किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिक्स कर दिए जाते हैं या कोई जहरीला पदार्थ मिक्स हो जाता है तो वह फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में वर्जित एवं कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है। सरकार ने कुछ दवाइयां बैन कर रखी है, हम खाद्य पदार्थों की बात करते हैं, हम दवाइयों की भी बात करते हैं, ठीक है। कुछ दवाइयां सरकार ने बैन कर रखी हैं, बिल्कुल प्रतिबंधित होती हैं क्योंकि वह हमारे शरीर को उस समय पर्टिकुलर समय पे तो आराम दे देती हैं, परंतु उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो खराब होता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। अगर आप उस प्रतिबंधित दवाइयों को बेच रहे हैं तो भी वह खाद्य पदार्थों की मिलावट की श्रेणी में आता है। और कुछ कीटाणुनाशक जो कि फर्टिलाइजर्स जो कि हम फसल में छिड़कते हैं, ठीक है। अब फसल में कीटाणुनाशक छिड़के जो कि बैन है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए या जो पैदावार होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, दानों को बड़े बनाने के लिए, तुरंत और जल्दी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे कीटाणुनाशक अवेलेबल हैं जो कि इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, पैदावार भी इंक्रीज कर सकते हैं, पैदावार को दानों को बड़ा भी कर सकते हैं खाद्य पदार्थों के, और खाद्य पदार्थों को जल्दी पका भी सकते हैं। तो इस तरह के कीटाणुनाशक बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, उस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। यदि यह दवाइयाँ और यह इनका प्रयोग किया जाता है किसानों के द्वारा या जो मर्चेंट हैं या जो बेचते हैं फलों फ्रूट्स को, उनके द्वारा यदि प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि वह खाद्य पदार्थों में मिलावट है, क्योंकि वह हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ को पैक करते समय घटिया क्वालिटी का पैकिंग का इस्तेमाल होता यह है कि कई चीज़ों को फूड संरक्षण की बात करें, फूड प्रिजर्वेशन की बात करें, तो फूड प्रिजर्वेशन में टिन के जो होते हैं वो प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया जाता है। अब ये जो टिन के जो प्रोडक्ट हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनको पैक कर दिया जाता है ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वह उसके खाद्य पदार्थों के आसपास न जाएं, और जब सूक्ष्म जीवाणु खाद्य पदार्थों के पर प्रवेश नहीं करेंगे तो वह जो फूड होता है हमारा वह लंबे समय तक रह पाता है, संरक्षित रह पाता है, ठीक है। अब इस फूड संरक्षण के लिए क्या करते हैं, हम टिन का प्रयोग करते हैं। टिन का अच्छी क्वालिटी का टिन का प्रयोग करेंगे तो नो डाउट जो फूड होगा उसके अंदर सेव रहेगा। परंतु यदि घटिया खाद्य टिन का या किसी इस तरह का प्रयोग करते हैं तो कुछ समय तक तो खाद्य प्रोडक्ट उसके अंदर सेव रहते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है, टिन जो होता है वह लीक करने लग जाता है। टिन कॉपर जो भी आप कहें जो होता है वो लीक करने लग जाता है, हल्का हल्का सा जो आपको दिखाई नहीं देता है,
ठीक है, और वह खाद्य पदार्थों में मिक्स होने लग जाता है। मिक्स होने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर घटिया क्वालिटी का क्या यूज किया होता है, पैकिंग मटेरियल यूज किया होता है। वो खाद्य पदार्थों में क्या होता है, मिक्स कर देता है और हमें क्या देता है, फूड पॉइजनिंग दे देता है। यानी कि यदि घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज किया जाए, घटिया क्वालिटी के टिन को यूज किया जाए किसी भी पैकिंग मटेरियल में, यदि अच्छी क्वालिटी का यूज ना किया जाए तो वह नुकसान देती है। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे चाय का, आपने देखा होगा जो थड़ी होती है उसके ऊपर चाय गरम प्लास्टिक के कप में सर्व की जाती थी। यह प्लास्टिक, क्योंकि चाय भी गर्म होती है और प्लास्टिक जो होता है वह गरम कोई प्रोडक्ट होता है उसके अंदर रिसने लग जाता है। क्योंकि गरम प्रोडक्ट जो होता है वह रिसने लग जाता है तो चाय जो होती है में वो मिक्स हो जाता है प्लास्टिक, और वो हमारे शरीर को हम लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, और जहां तक हो सके प्लास्टिक का जो पैकिंग होती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और यदि जरूरत पड़े पैकिंग के हेतु तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का प्रयोग आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वर्जित रंगों का प्रयोग या निर्धारित मानक से अधिक रंगों का प्रयोग होता है। कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पे रंग का प्रयोग किया जाता है क्वालिटी को अच्छा दिखाने के लिए, भोज्य पदार्थ को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे रंग्स का उपयोग किया जाता है। स्पेशली हम बात करते हैं जब जलेबी की, तो जलेबी में अलग से कलर होता है। कई बार आप देखेंगे कि जलेबी बहुत ज़्यादा येलो कलर दिया जाता है, तो क्या होता है, या तो फिर उसमें जो निर्धारित मानक है सरकार के द्वारा, अलग अलग कलर के अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं कि इस कलर का अलग ये मानक है, इस कलर का ये मानक है। इस मानक से अबाउ जो होता है वह हमारे शरीर के लिए चूंकि नुकसानदायक है, इसलिए आपको प्रयोग इसका वर्जित है। परंतु क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए प्रोडक्ट खाद्य पदार्थ को इनका उपयोग ज़्यादा कर लिया जाता है। चूंकि इनका प्रयोग ज़्यादा कर लिया जाता है इसलिए यह किस में आएगा, फूड एडल्ट्रेशन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्जित रासायनिक संरक्षण का प्रयोग। जिस तरीके से वर्जित रंग होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जब बहुत खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है तो बहुत सारे हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं ताकि जो खाद्य पदार्थ हैं वो लंबे समय तक सेफ रह सके। परंतु मुनाफा कमाने के लिए कम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो वर्जित रासायनिक संरक्षण पदार्थ हैं उनका उपयोग में लिया जाता है, तो वह किस में आते हैं, मिलावट में आते हैं। हमें एज एन उपभोक्ता ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस में यूज कर रहे हैं। हर जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं खाद्य पदार्थ, उसके अंदर एक लेबल बना हुआ आता है, उसके अंदर कंपलसरी होता है कि आपको ये बताया जाए कि आपने जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ जो आप उपयोग में लेने जा रहे हैं, वह जो खाद्य पदार्थ है वह खाद्य पदार्थ में क्या क्या रासायनिक संरक्षण पदार्थ का उपयोग है, कौन से कलर्स का उपयोग में लिया गया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। हमारी जिम्मेदारी एज एन उपभोक्ता ये होती है कि हम ये देखें कि हमें सरकार ने कौन कौन से बैन कर रखे हैं, उसमें कितना क्वालिटी यूज कर रखा है, कितना नहीं कर रखा है, ये सब जिम्मेदारी हमारी होती है। ये जिम्मेदारी जो सामान बेच रहा होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। उसने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख के दे रखा होता है कि हमने ये सामान इसके अंदर उपयोग में लिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप यूज करें, नहीं हो तो नहीं यूज करें। तो रासायनिक संरक्षण पदार्थ जो कि वर्जित होते हैं वह उपयोग में ले लिए जाते हैं और इससे जो मुनाफा होता है वह तुरंत बढ़ जाता है, परंतु वह आपके जो स्वास्थ्य होता है उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, मिलावट की श्रेणी में आएगा। खाद्य पदार्थ में उपस्थित तत्व न्यूनतम मान्य नियम के अनुसार ना हो, यानी कि जो हम खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खरीद रहे हैं, उसके अंदर जो क्वालिटी हमें चाहिए, जो होनी चाहिए, उतनी क्वालिटी है ही नहीं। यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, कोई भी वर्जित रंग उपयोग में नहीं लिया है, किसी भी तरह का कीटाणुनाशक का प्रयोग में नहीं लिया गया है, कोई सुरक्षित वर्जित रासायनिक संरक्षण पदार्थ का उपयोग में नहीं लिया गया है, परंतु फिर भी वह मिलावट की श्रेणी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है, जो न्यूट्रेंट हमें पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए होता है, वह न्यूनतम न्यूट्रेंट भी हम जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उस खाद्य पदार्थ में नहीं है। वो क्वालिटी उसकी बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, तो भी वह किस में आएगा, मिलावट की श्रेणी में आता है।
यानी मिलावट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है होती है एज एन उपभोक्ता कि हमें मालूम पड़े कि मिलावट होती क्या है। हम अक्सर यही सोच लेते हैं कि किसी चीज़ में किसी चीज़ को मिला जाना एक मिलावट होती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से किस तरीके से मिलावट की जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मिर्ची का। मिर्ची में क्या किया जाता है, एक तो कलर मिला दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होता है ना। हमें लगता है ब्राइट कलर आ रहा है मिर्ची अच्छी है, परंतु हो भी सकता है कि क्वालिटी ऑफ मिर्ची होती है वह खराब हो, उसके अंदर पीस के ईंट जो होती है बिल्कुल बारीक सूक्ष्म कण में पीस के मिक्स कर जाती है। अब मिर्ची तो हल्की वजन में हो रही है, ईंट जो होती है वो क्या होती है, वजन में भारी होती है। दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, कलर मिक्स कर दिया उसके अंदर, आपने खरीद लिया और आप क्या खा रहे हैं, ईंट ले रहे हैं आप। इसी तरीके से हल्दी होती है। हल्दी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए क्या किया जाता है, येलो कलर जो होता है वह मिक्स कर दिया जाता है और यह येलो कलर जो होता है वह कैंसर को बढ़ावा देता है। तो हमने तो क्या किया, अच्छी क्वालिटी की ले ली, है ना। इसी तरीके से मार्केट में जो आ रहा है आजकल बहुत मीठे फ्रूट्स आ रहे हैं। मीठे फ्रूट्स के में क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, है ना। अब वह इंजेक्शंस लगा के फ्रूट का कलर और फ्रूट की जो मिठास होती है वह बढ़ा दी जाती है। हम वह आर्टिफिशियल रूप से जो फ्रूट हो रहा है, आर्टिफिशियल रूप से जो मिठास हो रही है, हम वह मिठास खा रहे होते हैं, वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। कई बार क्या किया जाता है किसानों के द्वारा, जो सब्जियां होती हैं उनकी साइज बढ़ाने के लिए, उनको जल्दी ग्रोथ करने के लिए इंजेक्शंस लगा दी जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे तरह के इंजेक्शंस आते हैं जो कि आपकी जो डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लौकी का एग्जांपल लें। लौकी की साइज छोटी है परंतु आपको लौकी की साइज बड़ी भी दिखाई देगी। हम बड़ी लौकी लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि वह एक साथ बन जाएगी, ठीक है। या बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वह क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा उसकी साइज को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरीके से पैदावार, चाहे वो दाल हो, चाहे अनाज हो, या किसी भी तरह की जो पैदावार की जा रही है, पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कई बार बहुत सारे कीटाणुनाशक, कीटनाशक, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव कर दिया जाता है। वह छिड़काव क्या होता है, उससे जो क्वालिटी होती है वह इंक्रीज हो जाती है और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है, परंतु हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या उपयोग में ले रहे हैं, हम उपयोग में ले रहे हैं रासायनिक पदार्थ जो कि हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि हम स्पेशली हम बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से मिलावट कर दी जाती है। मिलावट के नाम पे क्रीम निकाल ली जाएगी, मिलावट के नाम पे उसके अंदर दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स मिला दिए जाएंगे। कई बार तो क्या होता है, जो आलू होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से उबाल के मैश करके और फिर मिक्स कर देते हैं ताकि जो उसकी जो वेट है वो वेट इंक्रीज हो जाए, है ना। इस तरीके से कई अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं उसकी खाद्य पदार्थ की जो क्वालिटी होती है उसको डिक्रीज करने के लिए, उसके अंदर मिलावट करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम देखें एज एन उपभोक्ता कि हम जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो सही क्वालिटी के हैं अथवा नहीं है, ये किस तरीके के कहाँ से बन के आ रहे हैं, क्या वो जगह शुद्ध है, क्या वो जगह स्वच्छ है, क्या वो जगह साफ है अथवा नहीं है। और हमें उसके हिसाब से, अगर हमें नहीं मिल पा रहा है, जो हम अमाउंट दे रहे हैं उसके हिसाब से खाद्य पदार्थ की क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिल पाती है, तो हमें निश्चित रूप से उपभोक्ता संरक्षण के तहत हमें जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होती है वह करनी चाहिए। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर हम कानूनी कार्रवाई करने से घबराते हैं तो उनको जो गलत कार्य करते हैं, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, जो हमारे शरीर को डायरेक्ट नकारात्मक प्रभाव डालती है, उनको बढ़ावा मिलता है। तो एज एन सामाजिक प्राणी हमें इस चीज को रोकने के लिए सजग रहना बहुत ही आवश्यक होता है।